हाय गाइस, हम लोग में जब बच्चे छोटे थे तब लोरी सुनाकर सुलाती थी। अब देखिए जैसे जैसे बड़े हो गए इनको स्टोरियाँ सुनानी पड़ती है। प्रवीण रोज एक स्टोरी सुनाते हैं, कभी ये कभी मैं। हाँ, एक गांव था। उस गांव पहले भल्लाल देव की सुनाई, वो ख़त्म हो गई है। अब स्टार्ट करें दूसरी। कहानी का नाम है निर्मला। निर्मला लंबी है, छोटी है कि नॉर्मल है? लंबी है। जल्दी सुनाओ ताकि बच्चे सो जाएं। क्वेश्चन में पूछ दूंगा, बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, सुना स्टार्ट करो। एक गांव था। कोई भी नहीं बीच में बोलेगा, डैडी के अलावा। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पानी की पैदा था। डैडी नहीं चाहिए। हाँ, मैं सुना रहा हूँ कहानी ना। क्यों लाइट लगी है गाइस? मैं कुकू को पानी मैं यहीं लेके आ रही हूँ, आप यहीं दीजिए। होटल में नहीं आना। मैं ग्लास में ला रही हूँ गाइस, पानी लाकर देना ही पड़ेगा क्योंकि आज कुहू ने दिन में नींद निकाल ली है। ठीक है, ले आऊँगी। तो आज मटका नहीं भरा मैंने। आज कुहू ने बहुत नींद निकाली। अब वो रात भर पानी ये वो, उसको जब तक नींद नहीं आएगी तब तक उसका चलता रहेगा ऐसे। देखो नींबू डाल रखा ग्लास में भी, नींबू पानी। पता नहीं, बड़े कोशिश करते रहते मम्मा जैसी ये भी दोनों गुड़िया। उनका दोस्त था जो अमीर था व्यापारी, उसके बेटे से उसकी सगाई करवा दी। सगाई बाद में करो ना, पहले पानी पी लो। जलपान बीच में ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर शादी करवाएंगे। नहीं पीने दो, नहीं लेटे लेटे वाटर नहीं पीते। चलो बेटे। हाँ हाँ, मुझे वो देखना। लो ना, पी लो ना। तो आपने गारमेंट्स पहन रखे ना बेटा। अरे तू जबरदस्ती में क्या है? एक काम करो कि अभी शादी करवानी है स्टोरीज में। लो जलपान हो गया, अब लाओ बस रख दो। ये लड़की सोने वाले में सोनी है क्योंकि जिस दिन सो जाती दिन में ना तो पूरी रात पानी टॉयलेट। मिक्की लिया हूँ थोड़ी थोड़ी देर में, मम्मा ये मम्मा वो। मतलब इसकी नींद पूरी हो जाए, भागो की नींद आराम कर दो। आप डिस्कशन मत करो। नहीं करेंगे हम अब। मेरी बात सुनना। निर्मला की जो है ना सगाई, एक है ना अमीर परिवार में सगाई हो गई थी निर्मला की, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूरे घर परिवार में सब अच्छा सा चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ कि निर्मला के जो पिताजी थे ना, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, तो एकदम से जो शादी की दिन शादी नहीं हुई थी, सगाई हुई थी सिर्फ। तो हाँ, फिर एकदम से ना उनकी मम्मी भी बीमार पड़ गई। फिर एकदम से फिर उनके पैसे भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तब जो निर्मला के ससुराल वाले थे ना, उनका व्यवहार बदल गया। जैसे उनके पिताजी डेथ हुई और पैसे कम हो गए ना, फिर ना उन्होंने दहेज वहेज की मांग कर दी। फिर निर्मला की माता जी जो इतना पैसा दहेज का दे नहीं पा रही थी, तो इस चक्कर में फिर उनकी सगाई टूट गई। और फिर उसकी माँ को बहुत टेंशन होने लगी, अब मेरी बेटी का क्या होगा। मुद्दे पे आओ अब। हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक थोड़ा एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए गाइस। चंपालाल नाम का आदमी था। वो था 45 साल का। उसकी बीवी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके 3 बेटे थे। तो चंपालाल का रिश्ता निर्मला के लिए आया। अब निर्मला की माँ के पास तो ऑप्शन नहीं था क्योंकि उस टाइम पे दहेज पता चलती थी, तो दहेज दे नहीं सकती थी, तो शादी का खर्चा भी नहीं था। तो चंपालाल ने बोला कि मैं दहेज नहीं लूँगा और मैं कुछ भी खर्चा, शादी का खर्चा भी पूरा मैं उठाऊँगा। तो अब उसकी माँ ने उसको बोला, निर्मला चंपालाल को पसंद नहीं करती क्योंकि वो उसकी उम्र से उसका वो निर्मला की उम्र सिर्फ 16-17 साल की थी।
लेकिन उस आदमी की उम्र 45 के आसपास थी, तो वो अपने पिता की उम्र का था। लेकिन अब उसको मालूम था कि मेरी माँ मेरी शादी का खर्चा नहीं उठा पाएगी, दे नहीं पाएगी, तो मेरी माँ शादी की वजह से बहुत टेंशन में है। तो फिर उसने बेमन से चंपालाल से शादी करना स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से चंपालाल से शादी करने को बिट्टू तैयार हो आईज गई। ऑफ करके सुनी जाती कहानी, चलो आईज ऑफ करके सुनो, अरे यार, आईज ऑफ करके सुनो। चंपालाल के साथ उसकी शादी तय हो गई, इधर और फिर आओ। चंपालाल के निर्मला को किसी शादी से खुश नहीं थी। अभी न्यूज़ बताऊँ, एक न्यूज़ पे एक अंकल बता रहे हैं, बताए मोबाइल नहीं देखना ये वो। और डैडी ने अच्छी कहानी सुना दी ना, अब गुड नाइट करो, बाय, टेक केयर गाइज। अब ये 2 मिनट में सो ही जाएंगे क्योंकि इनकी कहानी पूरी होते से ही सो जाते हैं। बाय, टेक केयर, बाय करो, गुड नाइट करो, गुड नाइट। बाय गाइज।